हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैस अपने मन में अगर ये मुझे बाहर निकाल सके तो मैं इसे कुछ भी दूंगा और उसके करीब आके उसे किस कर लेता है अगर ये मेरी बाहर निकलने में मदद कर सके। फिर हान उसे हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, वेट अ मिनट, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और जैस नहीं रुकता, वो उसे लगातार किस करता रहता है और उसके लिप में बाइट भी कर देता है। फिर उसके ब्लड को लिक करता है और फिर से किस करता है। फिर वे उसे छोड़ता है और जैस कहता है अपने मुंह को पोंछते हुए, नॉट बैड। और हान ब्लश करते हुए अपने ब्लड को पोंछते हुए कहता है, वाई। और जैस उससे कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय। अगर कोई ह्यूमन अप्रोच करे तो उसे सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करना वैम्पायर्स का काम है। और कहता है, दूसरे दिन से तुम अपने आप को छू रहे हो, है ना। और कहता है, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूँगा। और कहता है, मुझे लगा कि तुम सिर्फ एक मासूम बच्चे हो, लेकिन फिर तुमने किस किया, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और हान ब्लश करते हुए कहता है, वेल। और एकदम से उसके करीब आ जाता है, जिसको देख कर कि जस कहता है, ओह। और हान फिर से किस करने लगता है और साथ ही मौन भी कर रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बल्कि जो मैं इमेजिनेट करता था उससे भी ज़्यादा अच्छा। और अपने मन में कहता है, मुझे और चाहिए, और ज़्यादा, मुझे और भी ज़्यादा करीब जाना है। ऐसा कह के वह अपने कपड़े को खोल लेता है और साथ ही जैस के कपड़े को भी। और जैस को देख के कहता है, ये किस क्या तुम्हें पसंद आया। और फिर वह अपने हाथों से खुद को और जैस को शांत करता है। और फिर सीन चेंज होता है। जैस और हान एक दूसरे को समेटे हुए एक कंबल को ओढ़े हुए बैठे होते हैं। और हान जैस से कहता है, मैं इस साल 28 साल का हो जाऊँगा। और कहता है, मेरा एज। और जैस उससे कहता है, आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। फिर हान कहता है, तुमने कुछ देर पहले मुझे एक बच्चा खाया, इस वजह से। और उसकी बात सुनकर के जैस ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है, आखिर तुम 28 की उम्र में इस तरह के प्लेस में कैसे आए। मैं ये नहीं सोच सकता कि तुमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाई झेली है, क्योंकि तुम्हारा फेस इतना कोमल है। और उसकी बात सुनकर के हान कहता है, ये बात अब कोई मायने नहीं रखता, जबकि आप स्लेव हो, ये सब सेम ही है ना। और कहता है, कैप्चर होने से पहले मैं कुछ और रिसर्च करने और प्राइवेट प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहा था। और कहता है, मैं काफ़ी सक्सेसफुल डॉक्टर था। उसकी बात सुनकर के जैसे उसको बड़े ध्यान से देखता है और फिर अपने फेस को टर्न करके कहता है, ठीक है, अब मेरे पास भी तुम्हारे इतिहास की काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि तुम बस आगे बढ़ते और चलते रहने के बारे में सोचते थे। लो देखो अब, और अब हम दोनों एक साथ फंस गए हैं। और जैस की बात सुनकर के हान कहता है उसको देखते हुए, हाँ, इसके लिए सॉरी। और जैस को देख के हान कहता है, तो क्या तुम अपना नाम बताओगे। और जैस एक पल के लिए उसको देखता है और फिर कहता है, मेरा नाम जैस है। और हान कहता है, जैस, उसको प्यार से देखते हुए। हान जैस से कहता है, आखिर तुम इस तरह की जगह में कैसे आ गए जैस, तुम्हारे जो जलने के निशान थे वो काफ़ी बुरे थे। फिर जैस उसे बताता है, जब मैं अपने दोस्त को छोड़ करके बाहर गया, मैं गार्ड के हाथों पकड़ा गया। मैं शॉक हो गया था क्योंकि मैं शमशान गृह में फंस गया था। और जैस कुछ सोचते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्या वो अब तक मुझे ढूंढ रहे होंगे। जैस की बात सुनकर के हान कहता है, फ्रेंड्स। और जैस के लिप्स को टच करके कहता है, हाल ही में हर जगह काफ़ी बुरी तरीके से हत्याओं की अफवाहें फैल रही है। क्या ये सच में वैम्पायरों ने किया है। और कहता है, क्या ये सच में इसलिए है कि इंसानी खून ही वैम्पायरों का मुख्य भोजन है। और जैस उसके तरफ देखता है और अपने फेस को टर्न करके कहता है, जब तुमने इस चीज़ का खुद ही अनुभव कर लिया है तो तुम्हें ये बात पूछने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। और उठ के जाते हुए कहता है, या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि कोई दुष्ट वैम्पायर तुम्हें भी खा लेगा। और उसको ऐसे जाते देख हान कहता है, हे। और जैस को पकड़ के कहता है, कम ऑन, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि तुम एक बैड इवल हो। मैं बस थोड़ा क्यूरियस था वैम्पायर के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानने के लिए। और जैस कहता है, इट इज़ ओके, ये कोई गलत बात नहीं है। एक्चुअली मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसकी बात सुनकर के हान कहता है, हाँ, उसे थोड़ा चौंकते हुए देखते हुए। और फिर जैस कहता है, मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता अगर मैं ह्यूमन का फ्रेश ब्लड ना पीऊँ तो। और कहता है, ये अच्छा नहीं है। और कहता है, जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं इंसान को चतुराई से लुभाता हूँ और उन्हें फाड़ करके एक तरफ फेंक देना,
सच कहूँ तो भले ही ये मुझे डिस्गस्टिंग लगे, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और उसकी बात सुनकर के हान कहता है मन में, डिस्गस्टिंग। और फिर जेस के हाथ को पकड़ के खींचता है, जिससे कि जेस कहता है आह, और वह नीचे गिर जाता है और हान उसके ऊपर आ जाता है और वह कहता है डिस्गस्टिंग, ऐसा मत कहना जेस, मेरे ख्याल से मुझे बहुत पसंद है तुम्हें ब्लड पीते देखना। और उसकी बात सुनकर के जेस मुस्कुराते हुए कहता है जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तुम काफ़ी डर गए थे और तुम काँप भी रहे थे, पर अब देखो, क्या तुम पहले ही मेरे प्यार में पड़ चुके हो। और हान उसे देख कर के कहता है ये बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना। और उसको बालों को सहलाते हुए कहता है पर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो अन्य मनुष्य के पास नहीं है, तुम्हारी मिस्टीरियस ब्यूटी। और कहता है जब भी तुम्हारी आंखें लाल होकर चमकती है मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं उसमें समा गया हूँ, मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। और फिर कहता है क्या तुम पहले मेरे जैसे अन्य लोगों से मिले हो। और जैस कहता है नहीं, ये मेरा पहली बार है जो मैं तुम जैसे सन के इंसान से मिला हूँ। और उसकी बात सुनकर के हान ब्लश करता है और उसके कंधे पे अपना सर रख देता है। हान अपनी आंखें बंद किए होता है, जिसे देख कर के जैस मन में कहता है ब्यूटीफुल। और कहता है ये जानने के बाद भी कि वैम्पायर ह्यूमंस को मारते हैं, आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। ये पक्का सच नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मैं इस जेल से बाहर जाऊंगा फिर हम दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं दिख पाएंगे। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।